Find the real me. So let's go. Seize the feeling. 'Cause you know. मैं 20 साल से मुरादाबाद में हूँ और होम्योपैथी में ख़ास तौर से पुराने रोगों का इलाज होता है जिसको मैं करता हूँ। जैसे रूमेटिक आर्थराइटिस है, इसके बाद बैकएक है, सियाटिका है, आपका स्किन इरप्शंस हैं या स्किन की कोई भी डिजीज़ हो, माइग्रेन है या ऐसे इलाज जो कि एलोपैथिक मेडिसिन से हल नहीं होते, वो होम्योपैथी से हल हो जाते हैं। मैंने ऐसा कई बार किया है। और जैसे इस समय डेंगू फैल रहा है तो डेंगू में हर आदमी जो है ये सोचता है कि मैं हॉस्पिटलाइज हो जाऊं, जबकि उसकी कोई वांट नहीं है। अगर हमारी प्लेटलेट्स 30,000 से नीचे नहीं हैं तो हमें हॉस्पिटलाइज होने की ज़रूरत नहीं है। जब हमारी ये हो कि प्लेटलेट्स 30,000 आ गई या उससे कम जा रही है तभी हमें हॉस्पिटल में जाने की ज़रूरत है, क्योंकि हायर एंटीबायोटिक लेने से ब्लड प्लेटलेट्स गिरती है। इसलिए इंसान को चाहिए कि अपना प्रिकॉशन के तौर पे अगर केवल फीवर है तो फीवर की दवाई ले ले, वो डोलो ले ले, पैरासीटामोल ले ले, अगर उसको अपनी एलोपैथिक मेडिसिन लेनी है, और रेस्ट करे प्रॉपर रेस्ट करके ख़ास तौर से लिक्विड जूस ले, पानी ले, नारियल पानी ले, यानी जो भी उसका खाना हो वो लिक्विड में ज़्यादा हो ताकि बॉडी की एनर्जी लेवल बनी रहे। इससे बॉडी को में वीकनेस नहीं आएगी, प्लेटलेट्स घटेगी नहीं। तो हमारे यहाँ भी डेंगू का बहुत मेडिसिन है, जेलसीमियम है, यूपेटोरियम पर्फ है, एसिड फॉस है। और मेरे यहाँ जो भी मरीज आता है डेंगू वाला मैं कभी भर्ती नहीं करता और आज तक हुआ भी नहीं, जितने हुए सब सही होके गए हैं। तो ऐसा है, जो मौसमी बुखार है, लेकिन मौसम के हिसाब से वायरल ने भी चेंज कर दिया। पहले वायरल होता था तो ठंडी नहीं लगती थी, हल्की फुल्की सर्दी लगी, इसके बाद पता लगा कि फीवर हो गया, आदमी 2 दिन 3 दिन 5 दिन सफ़र कर रहा है। लेकिन अब क्या हो रहा है कि इतना तेज़ सीवियर चिल हो रही है, बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही है, आदमी एक 2 रजाई ओढ़ के लेटा है, फिर पता लग रहा है कि 103, 104, 105 फीवर हो रहा है। हम सोच रहे हैं कि मलेरिया है, लेकिन जब टेस्टिंग कराते हैं तो पता लग रहा है मलेरिया नहीं है, वो वायरल है। तो इस तरीके से ये सब चेंजेज आए हैं। और जो आप देख रहे हो कि क्लाइमेट चेंज जो आया उसकी वजह से बहुत सारे वेरिएशन हो गए, बहुत सारे डिजीज़ में कंप्लेंट हो गई। एक डिजीज़ समाप्त नहीं होती, दूसरी डिजीज़ जो है प्रिवेल कर जाती है। तो ये जो कंडीशन है, ये मौसम के बदलाव जो हो रहे हैं, सब ग्लोबल वार्मिंग, प्रदूषण, आप देख रहे हैं कि शहर का 5 साल से 3 साल से इतना बुरा हाल है कि आप सांस नहीं ले सकते। कहीं से भी निकलें आपको ये नहीं कि सुकून की सांस मिल जाए, पूरे शहर में डस्टिंग खुदाई हो रही। साहब एक बार हो गई, पता लगा एक बार हिल नहीं हो पाई रोड, उसके बाद दोबारा फिर खुदाई हो गई। तो ऐसे तरीके से जो दमे वाले हैं उनकी मौत हो जाएगी, हो रही है। लोगों को बहुत ज़्यादा सांस की समस्या हो रही है। लेकिन बस वही है कि जब कोई करने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं, सुनोगी किसको। मैं सरकारी अस्पताल में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अगवानपुर में बैठता हूँ। वहाँ आप 9 बजे से लेके मुझे 2 बजे तक मिल सकते हैं आप। और इसके बाद अगर कोई इंसान ये है कि इमरजेंसी में है तो कहीं से भी मुझे कॉल करे, मैं उसकी पूरी हेल्प करता हूँ 24 घंटे 24 आवर। वो मेडिसिन कहीं से ले सकता है, अगर उसके यहाँ ऐसा है तो मैं उसको ज़रूर बताता हूँ वो अपना वहाँ से परचेज़ कर ले। जैसे मान लो हमारे यहाँ से 100-200 किलोमीटर दूर का है, उसको समस्या हुई किसी तरीके से, उसके पास मेरे नंबर पहुँच गए तो मैं करता हूँ मेरे यहाँ से जो है बिजनौर से लेकर के रामनगर तक के, बरेली तक के, सब जगह के पेशेंट आते हैं। मुरादाबाद में अगर कोई दिखाना चाह रहा है तो मैं एस कुमार चौराहे पे, गोकुलदास डिग्री कॉलेज रोड के पहले एस कुमार चौराहा, उस पर बैठता हूँ शाम को 6 बजे से लेकर 8 बजे तक। तो कोई भी अगर मिलना चाहता है तो 6 से 8 के बीच मिल सकता है। उसको परामर्श लेना है परामर्श ले ले, मेडिसिन लेना है मेडिसिन ले सकता है, वो उसकी अपनी मर्जी है। डेंगू घातक नहीं है, डेंगू को घातक बनाया जाता है। वास्तविकता में डेंगू घातक ना था, आज से डेंगू नहीं हो रहा, डेंगू आज से 200 साल से हो रहा है और पहले इतनी डेथ नहीं हो रही थी। लेकिन अब वेदर चेंजेस के कारण लोगों में डर खौफ इतना ज़्यादा डाल दिया जाता है कि वो डेंगू घातक में आ गया, जबकि घातक नहीं है। होम्योपैथिक में बहुत अच्छी दवाएं हैं, मैंने बताया जेलसीमियम है, ब्रायोनिया है, आर्सेनिक है, यूपेटोरियम पर्फ है, जेलसीमियम है, एसिड फॉस है, फॉस्फोरस है। इन सब से डेंगू बहुत आराम से कवर होता है। लेकिन उसको एक खौफ बना के पब्लिक में पेश करना वो गलत है। कोई भी चिकित्सा पद्धति हो, इंसान के अंदर खौफ पैदा नहीं करना चाहिए, बल्कि उसको धैर्य रख के उसको उस समस्या से निकाल देना चाहिए। ये मेरी लोगों से अपील है कि डरें नहीं,
अपना टाइमली उठें, 7 बजे तक उठ जाएं, 7 से 8 घूम लें। 6 बजे बंदा नहीं उठ पा रहा है, सर्दी है, कोई बात नहीं, 7 से 8 घूम लेंगे हम। उसके बाद अपना खाने में रस्सेदार खाना हो, प्रॉपर पानी हो, प्रॉपर दूध है, फल हैं, अगर ये सब करेगा तो एनर्जी लेवल हाई रहेगा। तो ऐसे ही कुछ नहीं है कि नहीं सब जो है सब जगह डेंगू ही फैल रहा है। सब जगह डेंगू नहीं हो रहा, डेंगू हो रहा है, लेकिन अगर 10,000 में एक को डेंगू हो गया, लेकिन 9,000 खौफ के मारे मर गए कि साहब डेंगू हो गया वायरल को। हर वायरल फीवर में प्लेटलेट्स घटती है, कोई भी वायरल फीवर हो दुनिया का, या कोई भी फीवर हो, मलेरिया हो, टाइफाइड हो, कुछ भी हो, अगर हाई राइज फीवर आ रहा है तो उसमें प्लेटलेट्स घटनी है। ऐसा नहीं कि केवल डेंगू में ही प्लेटलेट्स घटेगी। तो कोशिश ये करें कि हाई फीवर ना होने दें बॉडी को, तो प्लेटलेट्स घटेगी नहीं। बस रेस्ट करे बंदा, अगर रेस्ट कर रहा है तो कोई डर की बात नहीं। ओके।